मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व, महापुरुष संश्रयः। हमारे शास्त्र में कहा गया है कि मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ है, मुमुक्षत्व जगना उससे ज्यादा दुर्लभ है। मतलब मुमुक्षत्व, मैं कौन हूं, मेरा जन्म किस लिए है, और इससे भी बहुत कठिन है गुरु मिलना। हम भाग्यशाली है, ये तीनों अवस्थाओं में हम अभी है। हाँ? प्रभु श्री राम का चरित्र किस प्रकार इतनी ऊंचाई पे जा चुका है, कैसे हुआ ये, कल हमने शुरुआत की है। श्री राम वैराग्य में है, ध्यान रखिए, डिस्पैशन में है, वो डिप्रेशन में नहीं है। आगे क्या होता है, आइए सुनते हैं यतिन भैया से। यतिन भैया, आपका भी स्वागत है। जय श्री राम, जय गुरुदेव। जय श्री राम। जय गुरुदेव। जय श्री राम, जय गुरुदेव। ठीक है, आवाज ठीक है, वीडियो ठीक है। ओके, हो। चलो फिर एज यूजुअल प्रार्थना करते हैं, गुरु प्रार्थना करते हैं और शुरू करते हैं। हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए। प्रार्थना के लिए एक लंबी गहरी सांस लेते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। पूरे हृदय से, मन से गुरु चरणों में प्रार्थना करते हैं, इस आत्मज्ञान की यात्रा में वो हमारे साथ रहे, समय समय पर हमें मार्गदर्शन करते रहे। भगवान श्री गणेश जो विघ्नहर्ता है, उनसे भी प्रार्थना करते हैं कि वे भी हमारे साथ रहें, इस यात्रा में आने वाले सारे विघ्नों को हमसे, हमारी राह से दूर करें, इस यात्रा को निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण करें। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। जय गुरुदेव। जय श्री राम। श्री राम जी ने सभा में आकर अपनी मन की स्थिति ऐसी क्यों है, वैराग्य पूर्ण क्यों है, यह उन्होंने पूछा। उसमें उन्होंने लक्ष्मी मतलब श्री की निंदा की। सभी संपत्तियों के बारे में उन्होंने कहा कि कोई भी धन, कोई भी संपत्ति उन्हें ऐसा नहीं लगता कि सुख दे सकती है। साथ ही साथ उन्होंने चित्त, अहंकार, अम, उसके बाद आयु, हाँ, इसकी भी निंदा की। तो हम आज देखते हैं कि उन्होंने उसके बाद फिर क्या क्या कहा। ये सब कहने के बाद तृष्णा की भी निंदा की। इसके बाद फिर हम देखेंगे उन्होंने आज जिसके बारे में आज बात करेंगे वो है कि उन्होंने शरीर की निंदा की, स्त्री की निंदा की। उसके बाद काल, उसके बारे में भी उन्होंने कहा। हाँ, फिर बाल्यावस्था, युवावस्था, जो बुढ़ापा आता है, उसके बारे में भी उन्होंने कहा। तो ये सारी अवस्थाएं वो कैसे काम की नहीं है, यह भी हम आज देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अहंकार के बारे में थोड़ा बाद में बात करूंगा, एक दो प्रश्न भी कहीं से आते हैं तो उसके बारे में भी बात करेंगे। शुरू में पहले वो बता देता हूँ, विरक्ति और वैराग्य में क्या अंतर है, ऐसा एक प्रश्न आया था। वैराग्य ये सकारात्मक कहूंगा मैं अपने ज्ञान के अनुसार। वैराग्य में जो जाता है वो मुक्ति के मार्ग पे चलना शुरू करता है। ठीक है, वैसे तो शब्दों का खेल है। हाँ, हमें बस भावना समझनी है कि क्या है करके। और विरक्ति है कि विरक्ति में सब कुछ जो परिस्थितियां होती है, जो हम भुगतते जाते हैं, तो उससे विरक्ति आती है। तो जितने अनुभव है उतने अनुभव के आधार पर, मतलब बाहर से कुछ अनुभव आते हैं जीवन में हमारे जगत के, उन अनुभवों के कारण विरक्ति हो सकती है।
पर वैराग्य अगर सात्विक वैराग्य रहा, तो वो विचार से आएगा। श्री राम जी को 16वें वर्ष की आयु में ही व वैराग्य आया और वो श्री राम जी मतलब कौन थे? अयोध्या के राजकुमार थे। उन्हें किसी बात की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ उनके पास था। फिर भी ऐसी अवस्था में वो वैराग्य को प्राप्त हुए। ठीक है? तो ये थोड़ा-सा अंतर समझ लीजिए, वरना शब्दों का खेल है करके छोड़ दीजिए। हमें क्या साध्य करना है उसकी तरफ ध्यान दें। अभी श्री राम जी ने शरीर की निंदा की। हमने कल तृष्णा के बारे में देखा था। तो तृष्णा भले ही दुःख का कारण हो सकती है, परंतु मनुष्य या हम जो जीवन में देखते हैं कि हमें इस शरीर से ही सुख मिल सकता है, ऐसी हमारी भावना होती है। और इस शरीर पर भी सभी लोगों का प्रेम होता है। तो श्री राम जी कहते हैं कि अगर किसी के मन में ऐसा विचार है, तो ये समझ ले कि ये शरीर भी दुःख का ही कारण है। हाँ, इस पर श्री राम जी ने कहा कि ये शरीर है क्या? शरीर अगर देखा जाए, अगर मेरी भाषा में कहें तो इसको अगर काट के ऐसे खोल के देखें, तो इस शरीर में है क्या? जिसके ऊपर हम इतना प्रेम करते हैं। इस शरीर में सब मल-मूत्र, रक्त, मांस, हाँ, शुक्र, शोणित मतलब पसीना वगैरह ये सब कुछ है। और अगर थोड़ा और ठीक से देखें तो इसमें बैक्टीरिया भी होते हैं, अलग-अलग तरह के वायरस भी हैं। इस शरीर पे कई सारे जीव भी पलते हैं। तो इस शरीर पे क्या प्रेम करना? यह शरीर कहें तो जड़ भी है और चेतन भी है। चेतन इसलिए है क्योंकि कुछ ना कुछ कर रहा है, एक्शन में है ऐसा लगता है। और जड़ इसलिए है कि अपने आप से तो कुछ करता नहीं। अगर इस शरीर को कोई बाहर से प्रेरणा मिली तो ठीक, वरना ये शरीर क्या है? ये तो अपने से कुछ नहीं कर सकता। तो इस तरह के शरीर का वर्णन श्री राम जी कर रहे हैं कि ये जड़ भी है, चेतन भी है। ये अनेक जीवों का, जंतुओं का स्थान है। शरीर हम लोगों को लगता है कि यह आत्म रूप है, मतलब मैं ही शरीर हूँ, ऐसे काफ़ी लोग इसको समझते हैं। तो फिर अगर मन में शंका आए कि इसकी उपेक्षा कैसे की जाए? जिस शरीर को मैं कहते हैं, है ना? जब हम कुछ भी बात करते हैं, तो वहाँ पे अहंकार भरा होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो मैंने मतलब क्या किया? किसने किया? तो हमारी भावना होती है इस शरीर ने किया। तो श्री राम जी कहते हैं विश्वामित्र से, ऋषियों से कि हे पूज्यवर, संसार सागर को पार करने के लिए पुनः-पुनः इस शरीर में, ये जो शरीर जैसे नौका है, तो इसमें किसको ये होनी चाहिए कि ये मेरा है करके। क्योंकि इस जन्म में एक शरीर मिला, अगले जन्म में कोई और शरीर मिलेगा। संसार सागर से पार जाना है मतलब क्या है? कि केवल यह जीवन समाप्त कर लिया तो खत्म हो गया, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। हम वेदांत शास्त्र की बात कर रहे हैं। वेदांत शास्त्र में जो अद्वैत भाव होता है, उसके बारे में विचार किया जाता है। कि यहाँ पे मैं और वो अलग-अलग नहीं है। यहाँ पे ये एक ही शास्त्र है, एक ही शरीर है, ऐसा नहीं है। वो चार्वाक में मान्यता होती है, लेकिन वेदांत में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हम मानते हैं कि हमारे पुनर्जन्म होते हो सकते हैं। और जब तक हम ये पुनर्जन्मों के चक्र में जा रहे हैं, इसको संसार सागर कहेंगे। आते हैं, जाते हैं, आते जाते हैं। तो इस शरीर में आस्था नहीं रख सकते। क्योंकि जैसे संसार सागर में नहीं सागर पार करना है, तो हम एक बार एक नौका में गए तो दूसरी बार नहीं कहेंगे कि मुझे वही नौका चाहिए करके। हमें पार करना है, इसी से मतलब है। तो वैसे ही यह शरीर हमें संसार सागर से पार करने में ही काम आता है। इसी शरीर से हम ध्यान कर सकते हैं, इसी शरीर से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, इसी शरीर से सेवा भी कर सकते हैं। तो इसलिए शरीर का उपयोग है। लेकिन शरीर को मैं समझना यह गलत है, ऐसा श्री राम जी का भाव है। तो उन्होंने कहा कि इस शरीर में आत्म भावना हो, यह उचित नहीं है। और फिर श्री राम जी ने ऐसे कई सारे कारण दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि यह देह मुझे अभिष्ट नहीं है। इस देह रूपी घर में मुझे नहीं रहना है। तो इस देह को, इस शरीर को उन्होंने एक घर की उपमा दी है। और फिर घर में क्या-क्या होता है, तो उन सब के उन्होंने उदाहरण दिए। घर में बर्तन होते हैं, घर में दीवारें होती हैं, लिपा-पुती होती है, मतलब कलर वगैरह लगाया जाता है। हाँ, ऐसे कई सारी बातें हम घर में करते हैं, तो हर एक को उन्होंने कुछ ना कुछ बातों से जोड़ा है और फिर कहते हैं कि ऐसे घर में, इसमें मुझे कोई रस नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस तरह से शरीर को घर की उपमा दी, फिर बाद में उन्होंने कभी शरीर को वन की भी उपमा दी, तो हम वो भी देखेंगे।
लेकिन उसके पहले श्री राम जी ने कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें कही थी वो भी हम थोड़ा देख लेते हैं। उन्होंने कहा, ये शरीर एकदम कृतघ्न है। यह शरीर जिसे हम मैं कहते हैं, तो शरीर तो छोड़ देता है, मैं तो रह जाता हूँ। तो ऐसे इस शरीर में हम कैसे आस्था रखें? मरणावसरे काया जीवम ना अनुसरन्ति ये, तेषु तात कृतघ्नेषु कैवा आस्था वद धीमताम। जो शरीर आप कितना भी कहिए, ये शरीर मरते समय हमारे जीव के पीछे तो नहीं जाता, जीव त्याग कर देता है। तो इस कृतघ्न शरीर पर मैं कैसे प्रेम रख सकता हूँ, इसके ऊपर इसके लिए मेरे मन में कैसे आदर हो सकता है? इसीलिए जो शरीर मुझे छोड़ने जाने जाने वाला है, उससे पहले ही मैं इस शरीर को छोड़ देता हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने कहा, जब यह दीर्घ काल तक लोगों पर अपना आधिपत्य जमा कर, मतलब लोगों पे कब्जा कर लेता है, शरीर दीर्घ काल तक रहता है, और इसे हम कितना भी इसका पोषण करें, कितना भी कौतुक करें, सब कुछ करें, लेकिन फिर भी यह न तो बढ़ता है, ना ही इसका उत्कर्ष होता है ना? बचपन से लेके शरीर एक हद तक आ जाता है, उसके बाद फिर से धीरे धीरे सूखते जाता है और अंत में समाप्त हो जाता है। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअसली बढ़ता ही जाता है करके, या फिर इसमें कुछ अच्छी तेजी आती है, अच्छा होते जाता है और अच्छा होते जाता है, ऐसा नहीं। एक समय पे बाद शरीर का रूप बदल जाता है। तो अगर ऐसा है, यह शरीर ना स्थिरता को प्राप्त होता है, ना अच्छा रहता है, तो फिर इसमें इतना, हमारी भाषा में कहे, इतना इन्वेस्ट क्यों करें? हम क्या-क्या करते हैं शरीर के लिए? हम एक्सरसाइज करेंगे, हम अच्छा खाना-वाना खाएँगे, सब कुछ करते हैं। इस शरीर को तृप्त करने के लिए हम क्या-क्या नहीं करते, और मेकअप वगैरह भी कर लेते हैं, सब कुछ करते हैं। श्री राम जी पूछ रहे हैं कि जब ये छोड़ के ही जाने वाला है, यहाँ इसे टिकने वाला नहीं है, तो फिर इसमें इतना मेहनत क्यों करें, इसमें इतने कष्ट क्यों करें? यह शरीर बुढ़ापे के समय में, बुढ़ापे को तो अवश्य प्राप्त होता है, और मरने के समय मृत्यु को भी अवश्य प्राप्त होता है। यह नियम सभी के लिए लागू है। जो भाग्यवान है, जो पैसा वाला है, सब उसके, जिसके पास सब कुछ है, राजा है, उसके भी लिए लागू है, और जो दरिद्री है उसके लिए भी समान है। वो शरीर किसी के बारे में कोई भेद नहीं करता। तो अगर ऐसी बात है, तो फिर इस शरीर में हम क्यों रस लें? इस संसार रूपी महासागर में केवल जलना ही जिसका मुख्य प्रयोजन है, शरीर को इन्होंने जलने की लकड़ी ऐसा दिया है। हम देखते हैं कि हमें आजू-बाजू में जो भी दिखता है ना, इस वाक्य से थोड़ा ज्ञात ले लें। अगर ऐसे लगने लगा है कि कोई सता रहा है, कुछ कर रहा है, तो देखें कि हाँ, ये तो एक जलने वाली लकड़ी है, आज नहीं तो कल जल जाएगी। जलने वाला काष्ठ, ऐसा श्री राम जी ने इसे कहा है। कहा है कि ऐसे हजारों देह रूपी काष्ठ भासित भासित होते हैं। आजू-बाजू में देख रहे हैं कि ये सब शरीर तो है, लेकिन एक्चुअली क्या है? काष्ठ है, मतलब लकड़ी है। और उनमें से किसी को ही हम नर कहते हैं, किसी को ही मनुष्य कहा जा सकता है। बाकी तो सब कुछ ये एक जलने वाले हैं। और ये वास्तव भी है, हमारा शरीर आज नहीं तो कल जलने ही वाला है, वो कहाँ परमानेंट रहना है। तो जल्दी तो लकड़ी है ना, तो जिसे नर कहा जाए, वो थोड़ा-सा, वो वही है कि जो ज्ञान के अग्नि से जलता है। वही हम कहेंगे कि नर है। बाकी सब तो किसी न किसी बात से आज नहीं तो कल जल जाएँगे। फिर श्री राम जी ने कहा, नाहं देहस्य नो देहो मम ना नायमहं तथा। हाँ, ना मैं शरीर हूँ, ना ही मेरा शरीर है, मैं इनमें से कुछ नहीं हूँ। इति विश्रांत चित्ता ये ते मुने पुरुषोत्तमाः। क्या कहा उन्होंने? ना मैं देह का संबंधी हूँ, ना देह में मैं हूँ, ना मेरा देह है, ना ही मैं देह हूँ। ऐसा विचार कर, इस तरह से जो परमात्मा में जिनका चित्त विश्रांत है, वही लोग पुरुषोत्तम हैं। बाकी लोग उन्होंने कल ही बताया क्या है, कि जिस शरीर में आस्था रखते हैं उनके बारे में वो केवल, यह लोग मूर्ख हैं, इस तरह की भाषा करते हैं। तो शरीर को मैं समझना ये पूरा गलत है, और मैं यानी शरीर ऐसा समझना भी पूरी तरह से गलत है। इस तरह से शरीर की श्री राम जी ने निंदा की, इसको एक वन का भी रूप दिया कि एक जंगल है, तो ये शरीर में कैसे, या इसको एक पेड़ का आकार दिया। शरीर में ये क्या सर क्या है, फल क्या है, तना क्या है, ऐसे अलग-अलग उन्होंने उदाहरण भी दिए थे। सब तरह से शरीर की निंदा करने के बाद श्री राम जी ने कहा कि इस शरीर को मैं तृण से भी तुच्छ समझता हूँ, और वो ऐसा मानकर मैं परम सुखी हूँ। बड़ी सुंदर बात की है।
कई बार इसका ना युद्ध में काफी उपयोग होता है। हमारे जो सैनिक हैं, ये बात आगे आएंगी। पर जो शरीर पे प्रेम करता है उसके साथ उसको भय भी रहता है। तो जो भयभीत होता है, ऐसी कई कहानियां आगे हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। श्री राम जी ने कहा कि जो भय से ग्रस्त है, हाँ मतलब इनके भाषा में अगर कहा जाए तो उसका कारण मुख्यतः शरीर है। जिसको शरीर के ऊपर कोई प्रेम नहीं, फिर उसे कोई भय भी नहीं हो सकता। वो तो युद्ध में ऐसे ही लड़ जाएगा। गया शरीर तो गया, कौन सी बड़ी बात है। हाँ, हम भी ऐसे ही कहते हैं कि अगर कुछ हुआ तो हुआ, कई सारे शरीर आते जाते रहेंगे मेरे, बस इसमें से यह एक शरीर है, इसका कुछ हुआ तो हुआ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। यह वैराग्य हमारे मन में आ गया तो हम शरीर की भी चिंता नहीं करेंगे। हाँ, इस बात को ध्यान में रखें, शरीर को त्यागना नहीं है। हाँ, श्री राम जी ने भले ही कहा कि मैं शरीर की चिंता नहीं करता हूँ। हाँ, मैं शरीर मृत्यु आकर तो इस शरीर को त्याग देगा या शरीर मुझे त्याग देगा, तो मैं ही शरीर का त्याग करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आत्महत्या करनी है। श्री राम जी ने आत्महत्या नहीं की थी, ये हमें पता है। जब भी कभी मन में ऐसे विचार आए, मैं बार बार सावधान करना चाहूंगा, क्योंकि वैराग्य प्रकरण में इतना वैराग्य आता है, इतना वैराग्य आता है कि पता नहीं आदमी कुछ करने के योग्य रहता भी है ना, इस तरह की अवस्था आती है। पर अपने आप को बताएं कि कितना भी वैराग्य यहाँ पे बताया गया है, फिर भी श्री राम जी ने कार्य किए हैं, श्री कृष्ण ने कार्य किए हैं, गुरुओं ने कार्य किए, संतों ने कार्य किए हैं। उसके बाद श्री राम जी ने बाल्य अवस्था की, बच्चे की अवस्था की निंदा की। शास्त्रों में भी कहा है और हमें भी लगता है ना, कि सबसे जीवन की सुखी अवस्था क्या होती है? ये हमारी बचपन की अवस्था होती है ना। हम मानते हैं कि हाँ, जब बच्चे होते तो वो एकदम खुश रहते हैं। तो देह की सभी अवस्थाएं दुख रूप नहीं है, ऐसा हम विचार करते हैं, क्योंकि उसकी जो बाल्यावस्था है उसका तो सब लोग चाहते हैं, और ऐसे प्रतीत होता है कि वो सुखमय है। हाँ, लेकिन क्या वो सच में ऐसी है? तो उसके बारे में श्री राम जी ने कहा कि चार तरह के जो जीव हम देखते हैं, एक है जरायुज, दूसरे हैं अंडज, तीसरे है स्वेदज, और चौथे हैं उद्भिज। अगर इनका अर्थ देखना है तो जरायुज मतलब जो गोद से जन्म लेते हैं, जैसे हम पुरुष है या अलग अलग तरह के प्राणी होते हैं। अंडज मतलब जो अंडे से आते हैं, जैसे मुर्गी वगैरह है, इस तरह के। स्वेदज मतलब जो जंतु हैं, पसीने से आते हैं। और चौथा है उद्भिज। उद्भिज मतलब जो अपने आप से उग जाते हैं, जिसके लिए कुछ डालने की जरूरत नहीं, जैसे मशरूम वगैरह अगर होगा, या फिर कुछ पेड़ आते हैं, कुछ आता है कि जो अपने आप से ही कुछ ना कुछ उग जाता है। कहीं से अपने आप से निर्माण होते हैं, ये सृष्टि भी अपने आप से ही वैसे कहा तो निर्माण हो गया, कि सब तो हम उद्भिज ही है एक तरह से, कि कुछ नहीं था, किसी ने कुछ डाला नहीं था, अपने से ही आ गए। तो ऐसे अलग अलग चार तरह के जीव होते हैं। और श्री राम जी कह रहे कि सबके साथ यह बाल्यावस्था है, ये मनुष्य के जीवन में विशेषकर, क्योंकि हमें वो सुख है कि हम मनुष्य जीवन में आए हैं। तो मनुष्य का जन्म पाकर भी बाल्य अवस्था में केवल दुख ही मिलता है। भले मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है, वह किसी प्रकार पुण्य से अगर प्राप्त हो भी गया, तो उसमें ये जो बाल्य अवस्था है, बचपन की अवस्था है, वह अति क्लेशकारक है, सबसे दुखदाई है, ऐसा श्री राम जी ने कहा है। वो कहते हैं कि अशक्तिरा पदस्तृष्णा, मूकता मूढ़ बुद्धिता, गृघ्नुता लोलता दैन्यम, सर्वम बाल्ये प्रवर्तते। क्या कहा है? कि जो बचपन है उसमें अशक्ति है, असमर्थ है, कुछ नहीं कर सकता, शक्ति नहीं होती। आपत्तियां होती है, अलग अलग तरह के संकट आते हैं। खाने पीने की आदि तृष्णा रहती है, बच्चों को देखो, जब चाहे तब कुछ खाने के लिए दो तो मुंह खोल देते हैं, छोटे से बच्चे जब होते हैं वैसे। मूकता होती, बोल नहीं सकता। हाँ, एकदम नन्हा बच्चा होता है, बोल भी नहीं सकता। मूढ़ बुद्धिता होती है, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है करके। और उसको क्रीड़ा कौतुक आदि विषय में उसको चाहिए होता है कि कोई आके हमसे खेले, हमारे साथ हमारा पालन करे, हमारी, जिसे उन्होंने कहा है, कौतुक किया जाए, इस तरह की बातें होती है। और अगर वो नहीं मिले तो फिर बड़ा दुखी हो जाता है, दीनहीन हो जाता है, दुखी हो जाता है। और फिर चंचलता, कभी ये करना है कभी वो करना है, ये जो बाल्यावस्था है, इसमें श्री राम जी कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये सुख की अवस्था है करके। हाँ, अकारण क्रोध आता है, अकारण से रोते भी हैं, और फिर अनेक अवस्थाओं में बच्चे रहते हैं। श्री राम जी ने जिस तरह से निंदा की है, उन्होंने कहा कि कुछ भी जिसमें फल नहीं है, ऐसे भी कार्य, ऐसे दुष्कर्म भी बच्चे कर जाते हैं, और उन्हें कोई भी कार्य से शांति नहीं होती, क्योंकि मन में चंचलता शुरू रहती है।
फिर उन्होंने कहा कि कभी-कभी ये भी होता है कि हमारे जो गुरुजन होते हैं बच्चों के, वो फिर कभी दंड देते हैं, शिक्षा देते हैं और उससे भी दुखी होना पड़ता है। किसी प्रकार की प्रशंसा भी, तारीफ भी नहीं मिलती। जब बाल्यावस्था जिसको लगता है कि वो रमणीय है, जो ऐसे कल्पना करते हैं, वो सब लोग दुर्बुद्धि हैं। उनको उनका बार-बार धिक्कार है, ऐसा श्री राम जी ने कहा। अब सोचिए, हमें भी अगर विचार करना है कि हाँ, बचपन की अवस्था सच में सुख की है या नहीं है, तो श्री राम जी के विचार से ये बचपन की अवस्था बिल्कुल सुखी नहीं है। उन्होंने कहा श्री राम जी ने कि जब यह बालक विवश होता है, उसके हाथ में कुछ नहीं होता, जब अपने संकल्प से उसे जो चाहिए, जो प्राप्त करना चाहता है, वो जब उसे नहीं मिलता, तब अत्यंत संतप्त होकर, अतिशय क्रोध में आकर, वो उसे ऐसे-ऐसे दुःख मिल जाते हैं कि मानो किसी ने उसके हृदय को काट डाला है। हाँ, तो है ना, हमने बच्चों को देखा है इस तरह से गुस्सा करते हुए। साथ में बालक जब विद्यालय में पढ़ने जाता है, तब भी उसे बंधन में और बाँध के रखा जाता है, उधर पकड़ा जाता है, गुरुजनों से दंडित होता है। हाँ, तो इस तरह से उसे डर लगा रहता है। कभी अपने माता-पिता से रहता है, कभी गुरुओं से रहता है, कभी कोई जो बड़ा भाई है, बहन है, उनसे डर रहता है। तो इसको अगर भय का घर कहा जाए, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस तरह से श्री राम जी ने बच्चे की अवस्था की निंदा की। यह सत्य है, हम देखते हैं, अगर बच्चे को कुछ मतलब क्या उस अवस्था में वो क्या करेगा? बोल भी नहीं सकता, है ना? अगर उसे ठंड लग रही है और उसे ठंड के कारण रो रहा है, लेकिन माँ आती है, उसको लगता है कि अरे! बच्चे को गर्मी हो रही है, तो जो कपड़े हैं वो भी वो उसके उतार देगी। अगर बच्चे को गर्मी हो रही है और माँ को ठंड लग रही है, तो वो उसको और कपड़े पहना देगी। इसको भूख लगी है, भूख की वजह से ये रोता है। माँ को लगता है इसका पेट दुख रहा है, तो उसके पेट पे हींग लगाएगी, बेड़े का पत्ता लगाएगी। अच्छा, इसको गैसेस हो रही है इसलिए रो रहा है, तो उसको माँ को हो सकता है लगेगा कि अरे ये भूखा है तो इसको और खिलाएँ। मतलब ये जीवन की कैसी अवस्था है कि जहाँ पे मुझे क्या हो रहा है ये मैं नहीं बता सकता, ये किसी और के इंटरप्रिटेशन पे, उसके अनुमान पे डिपेंड करता है कि मुझे क्या हो रहा है और वो उस अनुसार से हमें ट्रीटमेंट करेगा। है ना? डॉक्टर तो फिर भी भले होते हैं, वो थोड़ा मेडिकल रिपोर्ट वगैरह देख के कुछ अंदाज़ लगाते हैं कि हाँ, इसको ये हुआ है करके। पर माता-पिता तो वो भी नहीं देख सकते। अब बच्चा करेगा क्या? वो बस रो सकता है, इतना ही कर सकता है या हँस सकता है। तो ये अवस्था फिर कैसी अच्छी अवस्था है? ऐसे श्री राम जी पूछते हैं। बड़े बच्चे भी तकलीफ देते हैं, गलत कार्य करवाते हैं, ये सब हमने देखा है। तो इसीलिए मुझे तो नहीं लगता श्री राम जी की बात सुन के कि वो बचपन की अवस्था बड़ी सुखकर होती है। साथ में अगर टीचर्स की बात की जाए तो आजकल के पेरेंट्स तो माता-पिता जो हैं वो बच्चों को तो टेररिस्ट जैसे लगते हैं। एक तो स्कूल में होमवर्क वगैरह सही बातें होती हैं और यहाँ पे घर आने के बाद ये भी पूछना शुरू करते हैं, ये किया क्या? वो किया क्या? है ना? तुम्हें मेरिट में आना है, तुम्हें पहला नंबर लेके आना है, तुम्हें इतने मार्क्स मिलाने हैं। कई जगह देखते हैं कि बच्चों की अवस्था बड़ी खराब है। उनके परफॉर्मेंस के कैपेसिटी से भी ज़्यादा उनसे करवाया जाता है। तो ये तो चिंताजनक बात है कि आगे भविष्य में बच्चे कैसे होंगे। ऑलरेडी हम उसके सिम्पटम्स देखना शुरू कर रहे हैं। यंग बच्चों में ही अभी से ही डिप्रेशन, डायबिटीज़ वगैरह जैसी बातें आने लग गई हैं। तो इसका मुख्य कारण यही है माता-पिता का अज्ञान, बट वो बात अलग है। फिर इसके बाद यौवन की निंदा की। श्री राम जी ने कहा कि बाल्यावस्था अति मूर्खता की है, असामर्थ्य है, परतंत्र दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये सबसे भले ही हो, पूरी हो। पर यौवन अवस्था जब हम जवान हो जाते हैं तो उसमें तो ऐसा कुछ होता नहीं। उस समय तो फिर हमें लगता है कि हम सब कुछ करेंगे। ऐसा लगता है, बच्चे बोलते हैं ना कि कब मैं कॉलेज में जाऊँ फिर फ्रीडम हो जाएगा, सब कुछ मैं एन्जॉय करूँगा, है ना? हमारे बच्चे अभी जस्ट 10th पास करके गए। तो स्कूल में तो यूनिफ़ॉर्म वगैरह रहता है, पूरा बैग लेके जाना पड़ता है, सारे सब्जेक्ट्स की किताबें लेकर जानी पड़ती हैं। तो मन में विचार होते हैं कि जब मैं कॉलेज जाऊँगे तो क्या एक नोटबुक या कोई बुक लेके गए तो गए, या तो फिर यूनिफ़ॉर्म नहीं, अच्छे-अच्छे ड्रेस पहन के जाएँगे, दोस्तों के साथ घूमेंगे, कैंटीन में जाएँगे, सारा फ्रीडम रहेगा। इस तरह से विचार करते हैं। उसमें ये होता है कि अलग-अलग तरह की भोग भोगने की इच्छा इस युवा अवस्था में रहती है, तो वो सुख का कारण हो सकती है, ऐसा हमको अगर लगता है। श्री राम जी कहते हैं कि यह अत्यंत अनर्थकारक है। मैं श्री राम जी की बातें बताने से पहले ही आपको इस बात के बारे में अवगत करा देता हूँ, बता देता हूँ।
कि जीवन की यह अवस्था वो है कि बचपन तो हमारे हाथ पे पूरा होता नहीं, हमारा उस पे बहुत ज्यादा नियंत्रण नहीं होता। ज्यादातर हमारे गुरुजन, हमारे माता पिता हमें नियंत्रित करते हैं। युवा अवस्था में पता नहीं कहाँ, लेकिन ये अहंकार थोड़ा आता है। हम अपने कभी कभी तो माता पिता की भी सुनते नहीं, गुरुजनों के भी नहीं सुनते। पर वो अवस्था ऐसी है कि जब इसी समय उनका ज्यादा सुनना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में अगर भटक गए, गलत राह पे चले गए, तो यह निश्चित है कि हमारा भविष्य सुधर नहीं सकता, क्योंकि ये हमारे भविष्य का फाउंडेशन है। हाँ, इसी अवस्था में जो होगा वो हो सकता है। इसके बाद एक बार निकल गए तो फिर बचता ही क्या है। जो यहाँ पे प्राप्त किया वही हमारे जीवन में काम आएगा। यहाँ पे अच्छा ज्ञान प्राप्त किया वो हमें जीवन भर काम आएगा। यहाँ पे इस शरीर को सुदृढ़ बनाया, भले ही शरीर की निंदा की हो, लेकिन श्री राम जी मेडिटेशन करते थे, एक्सरसाइज करते थे। हाँ, तो इस शरीर को हमने अच्छा बनाया तो आगे का जीवन यह शरीर हमें तकलीफ नहीं देगा। ज्यादा समय तक हम अ, व्याधि मुक्त, निरोगी रह सकते हैं। तो इसीलिए इस आयु में शरीर के तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, अपने मन के तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, अध्यात्म में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, अभ्यास की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। श्री राम जी ने कहा बाल्यावस्था से निकलकर जब पुरुष उस बाल्यावस्था के, बचपन के अनर्थों को छोड़कर अभी लगता है कि चलो मैं उत्साह में हूँ, अभी जो भी भोग आएंगे उनको मैं एंजॉय कर सकूंगा, तो यह काम रूप पिशाच, काम से, काम जैसा पिशाच, जो ये चित्त है, यह हमें नरक में लेकर जाने के लिए आ जाता है। मांडव्य ऋषि ने तो व्यवस्था करके रखी है कि 14 वर्षे तक जो भी हम कर्तव्य करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उसका कोई परिणाम नहीं होता। इसके बारे में एक कथा है, कभी समय मिला तो देखेंगे। लेकिन उस आयु तक हमारे हाथ से जो भी कर्म होते हैं उसको, उसके लिए कोई पाप पुण्य का खाता नहीं खुलता। लेकिन उसके बाद जैसे ही युवावस्था में आते हैं, हमारे हर कर्म ये गिने जाते हैं। युवावस्था के कर्म तो ऐसे हैं कि जो नरक की तरफ ही लेकर जाएंगे, ऐसा श्री राम जी कह रहे हैं। मूर्ख पुरुष युवावस्था में अनंत चेष्टा वाले अपने चंचल चित्त को राग द्वेष आदि वृत्तियों का अनुभव करता है, और फिर एक दुख से निकलकर दूसरे दुख में चला जाता है, और वो दुख की परंपरा में ही पड़ा रहता है। उसके जीवन में दुख ही दुख रहते हैं। श्री राम जी ने कहा है मुनिवर, इस अवस्था में स्त्री, जुआ, कलह आदि व्यसनों को उत्पन्न करने वाले राग लोभ आदि दोष, काम चिंता आदि के आदि में फंसा हुआ चित्त, ऐसा होने के कारण काममय और चिंतामय पुरुष को नष्ट कर डालते हैं, और वे दोष यौवन द्वारा ही प्राप्त होते हैं। युवावस्था में ऐसी अवस्था होती है कि हम काम और अहंकार इन सारी बातों में फंस जाते हैं। यह युवावस्था कहने के लिए तो हमें लगता है कि बहुत रम्य है, रमणीय है, लेकिन इसका समय तो बहुत छोटा सा ही है। हाँ, और इसलिए यह यौवन मुझे अमंगल लगता है, मुझे इसमें कुछ भला नहीं लगता। यह ऐसा लगता है कि भोग हम जब कर रहे हैं, जो भी भोग लेते हैं, उस समय लगता है कि यह मीठा है, परंतु अंत में तो यह दुखदाई होता है। इसीलिए यह जैसे शराब की नशा होती है कि थोड़ी देर लगता है अच्छा अच्छा है करके, बाद में हम पता है कि जो शराब पीता है उसका क्या हाल होता है। इसलिए कहते हैं कि ये जीवन मुझे अच्छा नहीं लगता। श्री राम जी ने ऐसे कई कारण दिए हैं कि यह जीवन क्यों अच्छा नहीं लगता, यौवन अच्छा क्यों नहीं लगता। उन्होंने कहा यह यौवन है, लेकिन यह तो धोखा दे देता है, इसलिए यह मुझे अच्छा नहीं लगता। यह भी कहा है कि ये यौवन जब तक विचार न किया जाए तभी तक रमणीय प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि हाँ बहुत सुंदर है, युवावस्था बहुत अच्छी है। इसमें शुद्ध चित्त का अभाव होता है, क्योंकि मन में उस अवस्था में आदमी भरकट भटकते रहता है, कुछ कभी ये चाहेगा कभी वो चाहेगा। तो उसमें कैरेक्टर घटने की भी संभावना बहुत होती है, क्योंकि सही क्या है गलत क्या है, विवेक ये रहता नहीं। तो विवेक ना होने के कारण, विवेक रहित होने के कारण मनुष्य के जीवन में नुकसान ही आ सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि शुद्ध चित्त उस समय नहीं रहता। यह एक वेश्या स्त्री के समागम के समान नीरस है, इसीलिए मुझे यह अच्छा नहीं लगता, ऐसा श्री राम जी ने उपमा दी है। उन्होंने कहा यह शुभ आचरण को भुलाने वाली अवस्था है, यह बुद्धि को कुंठित करने वाली अवस्था है, भ्रांति की प्रचुर मात्रा में, जैसे भ्रम निर्माण करता है कि यह है वो है करके। श्री राम जी जैसे इन्होंने स्त्री की निंदा की है उसके बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन अभी उन्होंने एक जैसे एक
युवक की दृष्टि से एक स्त्री को कैसे देखा जाता है और उसके बारे में क्या विचार है वो उन्होंने रखा है। उन्होंने कहा कि वो सुंदर स्त्री दिखने में जो सुंदर है वो, उसके अलग-अलग तरह के हाव-भाव, उसका सुंदर मुख, ये ऐसी अनेक-अनेक चिंताएँ मनुष्य को शिथिल करा देती हैं। इस अवस्था को समझें। अगर बैचलर के कभी फ्लैट में, रूम में, हॉस्टल में गए आप, तो पता नहीं कौन से हीरोइन के पोस्टर्स ऐसे दीवार पे लगे रहते हैं। हाँ, और हम कुछ-कुछ मूवीज़ में भी देखते हैं इस तरह से और फिर उसका सपना देखते रहते हैं ऐसे। अब जो पॉसिबल नहीं वो क्या देखना? मैं समझूँगा कोई कॉलेज की लड़की है, गर्लफ्रेंड वगैरह है तो बात समझ सकते हैं उसका फ़ोटो होना। लेकिन हीरोइन तो अपने को सपने में भी नहीं मिलने वाली है तो किसी को भी पता है। फिर भी देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे और इससे क्या होता है जड़ता आती है। काम के कारण जड़ता आती है। फिर आदमी उसी में इतना फँस जाता है कि कुछ नहीं करता। वास्तव में इस अवस्था में, इस आयु में अपना अच्छा पढ़ाई करके अच्छा करियर बनाना ये हो सकता है। लेकिन मन ऐसा है कि इन सारी बातों में भटकते रहता है, इसीलिए फिर आदमी ढीला पड़ जाता है, शिथिल हो जाता है। इस संसार में सज्जन लोग चंचल भोग तृष्णा से मतलब जो जिसको बहुत एन्जॉय करना है, बहुत एन्जॉय करना है, इसके पीछे जो भागते हैं, ऐसे लोगों का सत्कार नहीं करते। केवल यही बात नहीं है, वे उसका तिरस्कार करते हैं कि जैसे कोई कटा हुआ, सूखा हुआ फल है या पेड़ है, उसको जिस तरह से निग्लेक्ट किया जाता है, उस तरह से उसकी निंदा करके तिरस्कार करते हैं। अब यह यौवन, युवावस्था अभिमान से भी मत्त और जो अच्छा पुरुष है, जिसके पास अच्छे गुण हैं, उसका एक तरह से अधःपतन कर देती है। हमने देखे हैं कई लोगों को जो युवावस्था में आने के बाद गलत कार्य में लग गए, अभिमान में पड़ गए और फिर पता नहीं उनका क्या हो गया। हमने युवा सभी ऐसे हैं, ऐसे भी बात नहीं है। हाँ, हमने ऐसे भी युवा देखे हैं जिन्होंने देश के लिए क्या-क्या कार्य किए हैं। हमारे सामने आज भी उदाहरण है, इतिहास में भी उदाहरण है। पर श्री राम जी वैराग्य की अवस्था में हैं, इसलिए अभी वो तो तारीफ तो कहीं करेंगे नहीं, वो केवल निंदा ही निंदा करते रहेंगे। श्री राम जी ने कहा कि ये जो क्षण में ही नष्ट होने वाला यौवन है, कुछ ही समय रहेगा उसके बाद चला जाएगा। वह मनुष्य होता हुआ भी पशु है जो इस बात को जानता नहीं। उसकी दुर्बुद्धि को शीघ्र ही पश्चाताप भोगना पड़ता है। कुछ ही दिनों में यह आदमी, यह व्यक्ति जो इसके पीछे पड़ा है उसको दुःख भोगने का समय आ सकता है। बाल्यावस्था में और वृद्धावस्था में अज्ञान होता है, अशक्ति होती है। इसलिए पुरुष को जो भी कुछ करना है वो प्राप्त नहीं कर सकता, ये समझा जा सकता है। और युवावस्था में सब कुछ है, लेकिन वह दोष से पूर्ण होने के कारण वह पुरुषोत्तम या पुरुषार्थ नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में ना बचपन में, ना वृद्धावस्था में, ना ही युवावस्था में मनुष्य कुछ कर सकता है, उसको कोई आशा नहीं रहती। तो श्री राम जी कह रहे हैं कि फिर इस जीवन में किस तरह से अपेक्षा करनी चाहिए। उन्होंने कहा, इस संसार में विनय युक्त पूज्य मुनिजनों में रहने वाला, दया से परिपूर्ण और शम, दम आदि गुणों से संपन्न ऐसा युवक अति दुर्लभ है। अन्य योनि में तो कहना छोड़िए, मतलब मनुष्यों में ही इस तरह का व्यक्ति मिलना ही असंभव होता है। श्री राम जी ने इतनी सुंदर बात कही, मैं बार-बार कहता हूँ, योग वासिष्ठ या कोई भी ज्ञान है, वो इसी आयु में सुनना चाहिए। हाँ, बाद में नहीं सुनना चाहिए ऐसा नहीं। ये नहीं कि हमारी ट्रेन छूट चुकी है, हमें जीवन में कुछ मिलने वाला नहीं है, ऐसा नहीं। जब भी सुनेंगे तो अच्छा ही है। लेकिन अगर इस अवस्था में सुनते हैं, तो ये तो निश्चित है कि जीवन पूरा बदल सकता है। इसके आगे श्री राम जी ने स्त्री की निंदा की है। स्त्री की निंदा करने से पहले, जो उन्होंने कहा है वो कहने से पहले एक विषय समझ लें कि स्त्री एज़ अ स्त्री ये निंदनीय नहीं है। हाँ, स्त्री को 2 तरह से देखा जा सकता है। एक है एक स्त्री और दूसरा है उसके नाते। एक माँ निंदनीय नहीं हो सकती, एक पत्नी निंदनीय नहीं हो सकती, एक बहन निंदनीय नहीं हो सकती, एक बेटी भी निंदनीय नहीं हो सकती। हम स्त्री को कौन-सी दृष्टि से देख रहे हैं, उसे यह इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पे श्री राम जी ने जो स्त्री की निंदा की है, वह एक स्त्री का शरीर या उसको एक भोग की वस्तु से देखने की प्रवृत्ति, उस प्रवृत्ति के दृष्टि से उन्होंने निंदा की है। वरना स्त्री में गलत है ऐसा नहीं है। यहाँ पे जितना भी कहा गया है
उसका दूसरा एकदम उल्टा उदाहरण, स्त्री की निंदा निंदा ये सब कहें, लेकिन योग वासिष्ठ के अंत में शिखी ध्वज और चूड़ाला की एक सुंदर कहानी है। मेरे विचार से सभी कहानियों में सबसे सुंदर कहानियों में वो आती है। उसमें एक स्त्री ने, मतलब एक पत्नी ने अपने पति को कैसे मोक्ष दिलवाया, उसको कैसे मोक्ष के राह पर लेकर आई, उसने कितने प्रयत्न किए, क्या क्या खेल रचे, उसका बहुत सुंदर वर्णन वहां पे है। इसीलिए स्त्री को मैं फिर से कहूंगा कि स्त्री की निंदा को गलत मार्ग से, गलत तरीके से मत देखिए। जैसे स्त्री की निंदा की है, उसके साथ साथ हम स्त्रियों के दृष्टि से पुरुषों को भी देखें। क्योंकि यहाँ के स्त्री का जो शरीर का वर्णन किया जाता है, उसके हाव भाव का वर्णन किया जाता है, वह जिस तरह से चंचल है कहा गया है, वैसे ही पुरुष भी उसी तरह से होते हैं। तो अपोजिट जेंडर्स को, हाँ अपोजिट लिंगों को, मतलब स्त्री पुरुष को, पुरुष स्त्री को जिस तरह से अपने तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है, आकर्षित करना चाहता है, क्योंकि उसके पीछे केवल भोग की ही इच्छा होती है। और उस दृष्टि से श्री राम जी ने ये सारी बातें कही है। इतना स्पष्ट करने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। श्री राम जी ने कहा कि जिन स्त्री शरीरों में युवकों को ऐसा लगता है कि वहां पे बहुत रमणीय है, वो बहुत सुंदर है, उनके स्वरूप को उन्होंने अभी वर्णन किया है, इस सर्ग में कहा है। उन्होंने कहा है कि जिसे युवक रमणीय सा समझते हैं वह है क्या। जरा जिस शरीर को हम देखते हैं कि हाँ ये बहुत सुंदर है, वो एक्चुअल वास्तव में क्या है, चलो उसको भी देखते हैं। फिर उन्होंने स्त्री के अलग अलग शरीर के अवयवों का वर्णन किया। फिर वो चाहे उसके नेत्र है, मुख है, शरीर है, छाती है, कमर है, जो भी है, अलग भागों का वर्णन करते हुए श्री राम ने उस सब की निंदा की। और ये बताने का प्रयत्न किया कि जिसके पीछे हम जाना चाहते हैं उसमें तो शाश्वत ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा है प्रियजन, त्वचा, मांस, रक्त और अश्रुजल, मतलब आंखों की बात कर रहे हैं, वो नेत्रों की बात कर रहे हैं। अलग करके अगर नेत्रों को देखें तो इन आंखों में ऐसा क्या है कि जो हमें रमणीय लगे। जरा देखिए कि इन आंखों को लगता है बहुत सुंदर आंखें हैं, वर्णन किया जाता है, लेकिन उसमें से त्वचा निकाल लो, रक्त निकाल लो, हाँ उसमें से मांस निकाल लो और वो पानी भी निकाल लो, तो आंखें क्या लगेगी। ऐसे लगता है कि जैसे कुछ खोखला है ना, और कुछ नहीं रहता उसमें। फिर उन्होंने कहा है कि स्त्री का शरीर क्या है, उसका कुछ अंश केश है, कुछ अंश रक्त है, कुछ अंश मांस आदि है। इन सब में रम्यता कहाँ है, कहाँ सुंदरता है। ये सब तो नितांत घृणास्पद और जो अवॉइड करने जैसे है, यह है, उसका अवॉइड करना जाना चाहिए। इस कारण जो विवेक संपन्न पुरुष है, उसे स्त्री के शरीर से क्या काम हो सकता है। सच में है ना, जिसका विवेक जागरूक हुआ है उसको तो ऐसे आजू बाजू कितने भी सुंदर स्त्री आ जाए, वो थोड़ा अगर देखे तो उसको उसके अंदर कुछ नहीं दिखाई देता, है ना। गुरुदेव को एक कभी किसी ने प्रश्न पूछा था कि गुरुदेव, एक पुरुष ने पूछा था कि गुरुदेव मेरे वृत्ति में काम वासना बहुत आ गई है। जब मैं किसी स्त्री को देखता हूं तो मेरी आंखें एक्सरे जैसी हो जाती है। वो उसके कपड़ों के अंदर जाके देखना चाहती है कि क्या है। अभी गुरुदेव ने उस समय जो उत्तर दिया वो दिया, पर उसके ऊपर एक थोड़ा टॉपअप ये करते हैं। एक्सरे जैसी है ना, तो एक्सरे कपड़ों के अंदर और स्किन के बाहर नहीं देखती, वो स्किन के अंदर भी जाती है, त्वचा के अंदर भी जाके देखती है। तो अगर एक्सरे है तो थोड़ा आर पार कराए, शरीर के अंदर भी जाके देखे कि क्या है इस शरीर में, तो एकदम घृणा आ जाएगी, आदमी देखना ही बंद कर देगा। क्या देखेगा, हड्डियां देखेगा, हृदय देखेगा, है ना, रक्त देखेगा, उस शरीर में देखने जैसा कुछ है ही नहीं। और सब एक्सरे निकालो तो सबके सब सेम ही होते हैं। हर एक का एक्सरे एक ही जैसे रहेगा, थोड़ा बहुत हड्डी इधर उधर हो गई तो हो गया, वरना तो है क्या उस शरीर में देखने जैसा। श्री राम जी ने कहा कि अपने जो उनके अनुचर थे उनके लिए भी कहा कि हे बंधुगण, सुंदर वस्त्र, कस्तूरी, केसर केसर आदि के लेप से, मतलब मेकअप से वगैरह, जो संपूर्ण मनुष्य के शरीर कभी बार बार सुशोभित हुए थे, उन्हें समय पाकर गृध, शृगाल आदि मांसाहारी जीव नीच दबोच कर खाते हैं, नौच दबोच कर खाते हैं। क्या होता है, जिस शरीर को हम इतनी तारीफ करते हैं वो तो कभी ना कभी समाप्त भी हो जाता है। उसको तो खाने के लिए गिद्ध भी आ जाते हैं या फिर जलाया जाता है। इसलिए श्री राम जी ने कहा, कभी अविचार से ही लोगों ने स्त्री में अगर सुंदरता की कल्पना कर रखी है, परंतु मेरे मन में स्त्री शरीर में रमणीयता बिल्कुल नहीं है। क्योंकि स्त्री में जो सुंदरता है वह एकमात्र मोह है, उसके लिए कुछ नहीं, उस स्त्री में कुछ नहीं, जो है वो मेरे अंदर है। इस तरह से श्री राम जी ने स्त्री की निंदा करते रहे। बहुत सुंदर सुंदर बातें उन्होंने यहाँ पे कही है। उन्होंने कहा कि यह स्त्रियां क्या करती हैं,
तो स्त्री अलग-अलग तरह की लीलाओं से पुरुष को अपने तरफ अट्रैक्ट करने का प्रयत्न करती है, आकर्षित करने का प्रयत्न करती है और पुरुष उसमें फँस जाते हैं। वो धर्म, विवेक, वैराग्य आदि सारे कार्यों का विघातक है। ये स्त्री क्या है? इन सारे कार्यों के विघातक है और वो बुद्धि मोहित करके उसमें तो वो उसका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, वो एकदम बेजोड़ है। इसीलिए स्त्री यह लंबी रात्रि के समान केवल आयु का ही नाश करती है। उसमें कुछ प्राप्त नहीं होता। स्त्री के बारे में उन्होंने कहा, लंपट लोगों का धन और मन हर के उनका विनाश करने के लिए ही स्त्री अतिशय उत्कंठित ऐसे होके दिखाई देती है और फिर उसको लगता है कि आदमी को लगता है उसकी तरफ से सत्कार मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, लेकिन वो वास्तव में मनुष्य की तारीफ करते-करते उसे अपने ही वश में कर लेती है। कामदेव ने केवल मूर्ख लोगों को फंसाने के लिए ही स्त्री इधर-उधर बिखर के रखी है। जो भी आजू-बाजू में दिखते हैं तो एक मूर्ख लोगों को फँसाने के लिए कहीं इधर स्त्रियाँ हैं, कहीं उधर स्त्रियाँ हैं। हे मुनिवर, विविध रसों से पूर्ण भोग की भूमि, यह विचित्र पृथ्वी स्त्रियों के ही सहारे दृढ़ता को प्राप्त हुई है। मतलब क्या? कि ये पृथ्वी इसलिए स्थिर है क्योंकि यहाँ पे ऐसी स्त्रियाँ हैं और वो मूर्खों को फँसाती हैं। अगर ऐसा नहीं होता, स्त्रियाँ नहीं होती तो ये तो सब समाप्त हो जाता, ये तो मुक्ति को प्राप्त हो जाते क्योंकि किसी को कोई आकर्षण ही नहीं रहता। इस तरह से श्री राम जी ने कहा है। उन्होंने कहा, ब्राह्मण स्त्री के किसी भाग में मांस की अधिकता है, किसी भाग में खून अधिक है, कहीं पर हड्डियाँ प्रचुर हैं। ऐसे गंदी-गंदी बातों से अगर उसका निर्माण हुआ है, तो वह भी चिर काल तक रहे, ऐसा भी नहीं है। ये स्त्री भी कायम रहेगी ऐसा भी नहीं है। थोड़े समय में वो तो मृत्यु हो जाएगी, वो जीर्ण-शीर्ण हो जाएगी। वास्तव में देखा जाए तो उसे एक समय के बाद तो हाथ लगाने की भी इच्छा नहीं होती। जिसको हम प्रियतम समझते हैं, जिसके ऊपर हम अपनी जान छिड़कना चाहते हैं, थोड़ा अगर आँखें बंद करके देखें, तो पता चलेगा कि वो शमशान में कहीं तो पड़ी है और पता नहीं उसका उसको कोई जला रहा होगा या कोई जानवर आके खा रहा होगा, ऐसी उस स्त्री की अवस्था होने वाली है। स्त्री क्या है? 5 भूतों के समुदाय से बना हुआ अंगों का संगठन। हाँ, 5 पंचमहाभूत जो है हमने देखे तो उसका संगठन ही यह स्त्री है। तनिक भी विवेक बुद्धि वाला पुरुष राग का वशवर्ती होकर उस पर कैसे आसक्त हो सकता है? कैसे अट्रैक्ट हो सकता है? थोड़ी भी विवेक रहा तो वो उसके पीछे नहीं जाएगा। लेकिन अर्थात जो अज्ञानी है, उसको कुछ भी समझाए, कुछ भी करे, उसको कोई उसका फ़ायदा नहीं होगा, उसे तो वो चाहिए ही होगी। शोच्यतां परमां याति तरुणः तरुणीपरः निबद्धः कर्णिलीलो विन्ध्यख्याति यथा गजः। जैसे एक विंध्य पर्वत पे जो हाथी होता है, जो कभी गड्ढों में फँस जाता है। हाँ, तो ऐसे ही श्री राम जी ने कहा कि ये अ, हाथिनी को चाहने वाला हाथी जैसे गड्ढे में फँस जाता है, वैसे ही स्त्री को चाहने वाला व्यक्ति यह भी गड्ढे में फँस जाता है, उसकी अवस्था बड़ी खराब हो जाती है। यस्य स्त्री तस्य भोगेच्छा निःस्त्रीकस्य क्व भोगभूः स्त्रियं त्यक्त्वा ये सुंदर कहा है, स्त्रियं त्यक्त्वा जगत् त्यक्तम्, जगत् त्यक्त्वा सुखी भवेत्। हाँ, जिसकी स्त्री है उसको भोग की इच्छा होती है, जिसकी स्त्री नहीं है उसे भोग की संभावना ही कहाँ है। स्त्री का यदि त्याग कर दिया जाए, तो जगत का त्याग कर दिया जाए, जगत का त्याग करके ही सुखी हो क्योंकि जगत का त्याग मतलब आदमी सुखी हो जाता है। तो चलो अभी जाके अपने पत्नी को बता देता हूँ, तुम मेरी स्त्री हो, मैं तुम्हारा त्याग कर देता हूँ। है ना? ऐसा कह दिया। करना चाहिए ऐसा? नहीं, मैंने शुरू में ही कहा, पत्नी अलग है, स्त्री अलग है। तो अपने विचारों को देखें, ये काम वासना ऐसी है ना, मतलब मैं मेरे बेटे के कॉलेज में जाता हूँ, कभी उनको छोड़ने के लिए, लेने के लिए, तो पता नहीं किस तरह के ड्रेसेस और क्या-क्या सब आजू-बाजू में देखने को मिलता है। और लड़कों की नज़र भी दिखाई देती है, किस नज़रों से देखते हैं। लड़के क्या, जो भी बड़े-बूढ़े सब हैं। ये वासना ऐसी है कि शरीर के किसी भी अवस्था में किसी को छोड़ती नहीं। वृद्धावस्था के बारे में बाद में बात की है। तो ये वासना ऐसी है कि किसी भी अवस्था में छूटती नहीं। पर हमारे जीवन का उद्देश्य यह नहीं है। इसीलिए बार-बार इस बात में सचेत रहें। हमने तो शुरू में ही कहा था कि जीवन का उद्देश्य क्या है, ये पहला प्रश्न आना चाहिए। मैं क्यों जन्मा? मेरा जन्म क्यों हुआ? यहीं पे क्यों हुआ? आजू-बाजू में जो भी है वो कौन है?
ये सारे प्रश्न मन में आने चाहिए। क्या ये सत्य है? क्या ये असत्य है? इस तरह के प्रश्नों से ही अपने आप को पहले थोड़ा अवेयर करना चाहिए। तो जैसे ये प्रश्न आते हैं, वैसे भी हम जिस कार्य में लगे हैं, वहां पे भी ये प्रश्न आने चाहिए। किसी का नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, वृद्धावस्था के बारे में जब बाद में बात करेंगे तब ये आएगा, लेकिन 70 वर्ष की आयु में भी 25, 30, 35 वर्ष की आयु की लड़की से शादी करना, यह हमने देखा है। हाँ, कोई बड़े नेता हो गए, कुछ भी होगा, लेकिन उनके साथ ये हमने देखा है, ऐसे उदाहरण हमने पता है। ये भोग की अवस्था बड़ी बड़ी कठिन है। हम अपना उद्देश्य ही भूल जाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं, और पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं। तो यहाँ पे स्त्री की निंदा श्री राम जी ने की, उसके बाद उन्होंने फिर वृद्धावस्था के बारे में कहा। उसके बारे में कहने से पहले एक आवाहन अवश्य करना चाहूंगा। हमने अहंकार के बारे में बात की थी। अहंकार क्या होता है? अहंकार है मैं की भावना। अगर हमें कुछ आड़ा टेढ़ा जो हमारे कल्पना में है कि थोड़ा हट के है, ऐसा करने जाए या ऐसा करना चाहते हैं, तो हमारा अहंकार आड़े आता है। और यह अहंकार इतना आड़े आता है कि हमें कुछ करने नहीं देता। इस अहंकार के कारण से ही आज समाज की स्थिति खराब है। हम यदि देखें तो इस समाज में आज जो, उसको मैं किस तरह से कहूं कि आज जो समाज, जो जो ये राष्ट्र कभी एकदम ऊंची श्रेणी पे था, कभी बहुत श्रेष्ठ था, आज उस किस धरती पर, किस लेवल पर आ चुका है। हाँ, इसका थोड़ा विचार करें। और उसमें अहंकार यह सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा है। आज भी हम केवल अपना ही विचार करते हैं और अपने ही तक रहते हैं। अगर मैंने आपसे कहा कि चलो जाइए और कुछ लोगों से बात करिए, हाँ कुछ लोगों से, जैसे अभी इलेक्शन, उसी के बारे में बात करते हैं, चलो इलेक्शन के बारे में बात करिए, जाके लोगों को समझाएं कि भाई आपको मतदान करना ही है, 100% मतदान करने का संकल्प है, तो हम घर घर में जाके बताएं कि आपको मतदान करना है। अच्छा, किसको करना है? तो वो उन्हीं को करना है कि जो इस राष्ट्र का, इस धर्म का विचार करते हैं, जो इसके बारे में सचेत है, जो इसको ऊपर ले जाना चाहते हैं, हम उनको ही मतदान करें। ऐसा अगर मैंने आपसे कहा कि आप लोगों को जाके बताइए, अगले 4 दिन हमारे पास है, पर्टिकुलरली महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। तो शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार 4 ही दिन है। बुधवार को तो वोटिंग हो जाएगा, 23 तारीख को जो हमने किया है वो दिखाई देगा। तो हम में से काफी लोगों को संकोच हो सकता है कि चलो अगर मैं गया, पड़ोसी के घर गया, रास्ते पे किसी से बात करने के लिए गया, और उसको मैंने कहा कि भाई ऐसा है, वोटिंग करना ही है, आज हमारे धर्म की, हमारे देश की परिस्थिति खराब है। एक तरफ लोग ऐसे हैं कि जो इस राष्ट्र को ऊंचा ले जाना चाहते हैं, दूसरी तरफ लोग ऐसे हैं कि जो, उन्हें राष्ट्र से कुछ नहीं, उन्हें बस कुछ विशेष लोगों का अनुकरण करना है, उनको सपोर्ट करना है, जिससे सत्ता मिले, बस जब तक जीवन है तब तक भोग ले। तो यहीं पे चारवाक वाले कुछ लोग हैं कि जो केवल भोग 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 में ही इच्छा रखते हैं, और दूसरे लोग हैं कि जिन्हें इस राष्ट्र को, इस संस्कृति को सच में कुछ करना है। तो हमें वो संस्कृति वालों को, जो राष्ट्र का उत्थान करना चाहते हैं, उनका साथ देना है। उसलिए अगर हम कुछ लोगों से बात करने जाएं, तो नेचुरली सबसे पहले अगर कुछ आता है तो हमारा अहंकार अड़े आएगा। ये अहंकार कहेगा कि चलो मैं गया किसी के घर बताने के लिए, उसने मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया, या फिर किसी ने मुझे उल्टी सीधी बात कह दी, किसी ने मुझसे आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर दिया। हाँ, मारेगा तो कोई नहीं, लेकिन हमारा अपमान अगर कर दिया तो क्या? अभी हमने देखा, यह शरीर केवल इस जन्म के लिए है। अगर हमारे मन में यह भावना रही कि मैं एक शरीर का, एक जन्म का नहीं हूं, कई जन्मों से मेरा ये अस्तित्व चलते आ रहा है, और आगे भी कई जन्म हो सकते हैं, तो इस जीवन में यह अहंकार बाजू में रखता हूं। जो अपमान आएगा वो आएगा। मेरी आयु जो भी है, 25 वर्ष से लेके या 15 वर्ष से लेके 100 वर्ष तक मेरी आयु जो भी है, इस आयु में अगर 4 दिनों में थोड़ा अपमान हुआ भी तो कौन सी बड़ी बात हो गई? क्या नुकसान होता है? किसका अपमान होता है? किसको डर लगता है? जो भी होगा होगा।
हाँ, अहंकार क्या है, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, वैसे भी एक श्रेष्ठ कार्य करना है, श्री राम जी ने किया है, शंकराचार्य ने किए हैं। यह लोग अपने अपने घर से निकलकर अच्छा कार्य करने के लिए बाहर पता नहीं कहाँ कहाँ घूमे हैं। गुरुदेव भी घूमे हैं, स्वामी विवेकानंद भी घूमे। अगर आपको पता होगा, स्वामी विवेकानंद जब पहले बार वहां पे यूएस में गए थे, तो एक जो पाइप था, उसके पाइप के अंदर वो रुके थे। फिर किसी को उनके बारे में पता चला, फिर अपने घर में लेके आए। तो ऐसी अवस्था में ये लोग गए हैं, इस राष्ट्र के लिए युवाओं ने अपना बलिदान दिया है। चाहे वो साफिकर बंधु है, चाहे वो राजगुरु है, भगत सिंह है, सुखदेव है, जो भी है। हम तो उनका झूठा खा रहे हैं एक तरह से। हमने क्या किया? हाँ। तो आज हमारे पास वो अवसर है कि हम जाकर सच में कुछ करें, हम भी अपनी स्वतंत्रता की, अपने देश की, अपनी संस्कृति की, अपने राष्ट्र के लिए वो लड़ाई लड़े। वो एक अवसर हमें मिलता है मतदान के समय। जीवन भर तो मिलता ही रहता है, हमें बार बार करना ही, लेकिन इस समय विशेष करके हमें यह अवसर मिलता है। तो उठे, जाएं और प्रयत्न करें। हो के क्या होगा? कोई अपमान करेगा तो ठीक है, किसका अपमान हुआ? शरीर तो समाप्त होने वाला है, तो इसका कोई अपमान नहीं हो सकता। और आत्मा, वो तो अपमान से परे है। फिर इन दोनों के बीच में कोई है ही नहीं। तो होगा, चलो अपमान भी सह लेंगे, देश के लिए अपमान सहा तो कौन सी बड़ी बात है। हमारे सोल्जर अगर आप देखेंगे, वो सौरभ कालिया जैसे सैनिक थे, अपमान क्या, उन्होंने क्या क्या नहीं सहा, कितना शरीर पे टॉर्चर हुआ था उन्हें। वो आतंकवादियों को, सच में मैं उनकी तारीफ करता हूँ कि पाकिस्तान या बाकी देशों से यहाँ पे आते हैं। उन्हें पता है कि उनके किसी ना किसी गोली पे उनका नाम लिखा है, मरने वाले ही है। फिर भी मौत है ये जानकर भी वो यहाँ पे आते हैं गलत काम करने के लिए। और हम अपने आप को अध्यात्म के मार्ग पे चलने वाले ये कहते हैं कि हम कहीं पे जाके अपमान नहीं सहन कर सकते, या किसी से हम बात नहीं कर सकते। अगर ऐसा है तो हम बहुत तुच्छ हैं उनके सामने। अपने आप को श्रेष्ठ करें। श्री राम जी की प्रेरणा लें, शंकराचार्य से प्रेरणा लें, घर के बाहर निकले, अगले 4 दिन रास्ते पे ही रहें। जो भी मिलेगा उसको पकड़े, समझाएं, घर में आए, खाना खाए, वापस जाए। जिस जिसको जाके बता सकते हैं कि हाँ इनको वोट करो। अगर कोई सच में आर्ग्यूमेंट करने लगा तो समझ लो कि उसका मन बदलना मुश्किल है, तो छोड़ दो। लेकिन जिनको समझा सकते हैं उनको जरूर समझाएं। दो बातें ही समझानी है आपको, कि मतदान अवश्य करें। दूसरी बात, ये मतदान आपका भले ही ऐसे लगता है कि ये क्या कहें, महाराष्ट्र में है तो विधानसभा का ही है, यहाँ से हम केवल एक विधायक चुन के देते हैं, एमएलए चुन के देते हैं, ऐसी बात नहीं है। यह विधायक, एमएलए आगे जाके राज्यसभा का सांसद, हाँ, राज्यसभा का जो खासदार होता है, एमपी होता है, उसको भी चुन के देता है। और राज्यसभा में अगर अच्छा एमपी गया, मतलब यहाँ के विधायक ज्यादा रहे, तो एमपी भी वहां पे उस पक्ष के, उस विचारधारा के ज्यादा रहेंगे। राज्यसभा में अगर विधायक ज्यादा, एमपी ज्यादा रहे, सांसद ज्यादा रहे, तो आर्टिकल 370 निकालने में उसकी मदद हो सकती है। वक्फ बोर्ड को निकालने में उसकी मदद हो सकती है। राम मंदिर बनाने में उसकी मदद हो सकती है। इस देश को ऊंचा लेकर जाने में उसकी मदद हो सकती है। वरना केवल लोकसभा में मेजॉरिटी है और राज्यसभा में नहीं है, तो काम का नहीं है, क्योंकि कोई बिल पास ही नहीं हो सकता। है ना? हमें यह चाहिए कि यहाँ पे जो एक संविधान, एक राष्ट्र, ये लागू हो। एक के लिए एक नियम, दूसरे के लिए दूसरा नियम, ये कौन सी बात होती है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा संकल्प है, ये हमारा कार्य है। और इसलिए हम सच में आके दिखाए कि हाँ, हम योग वासिष्ठ पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, और हम श्री राम जी का कार्य करेंगे। इस समय हम घर के बाहर ही निकलेंगे और करेंगे। 4 दिनों के लिए सारे काम बाजू रख दें, जो जो भी अपनी ड्यूटीज वगैरह थोड़ी कॉम्प्रोमाइज करें, लेकिन इसके तरफ ध्यान दें। घर में बता दो कि 4 दिन सुबह शाम खिचड़ी खा लो, कुछ नहीं होता, नहीं बनेगा खाना। हमारे में से जो भगिनी माता है वो भी काम कर सकते हैं, जो पुरुष है वो भी सब काम कर सकते हैं। ये आह्वान रहेगा। ये इसका उत्तर आप ही को देना है। जैसे हम होम हवन दान यज्ञ वगैरह सब करते हैं, जिससे हमारी पिछली पीढ़ियों को पुण्य मिले, आगे वाली पीढ़ियों को भी पुण्य मिले, उनका भविष्य सुखकर हो, वैसे ही यह मतदान के बारे में भी जागरूकता करना, यह हमारा कार्य है। अगर हमने यह कार्य अच्छे से नहीं किया, तो आगे की पीढ़ियां, जिनके लिए हम सब कुछ दे सकते हैं, पर स्वतंत्रता नहीं दे सकते, जिन्हें हम संरक्षण नहीं दे सकते, ऐसी स्थिति में रहेगी। उनको हम कुछ नहीं दे सकते, वो हमारे लिए फिर कोसेंगे कि अरे आपने तो अच्छा कार्य करना था, वो आपने नहीं किया। इस बात का ध्यान रखें और अपने जी जान से कार्य करें। और कल सोमवार को बताएं कि आपने क्या क्या किया है करके, ये मैं जरूर पूछना चाहूंगा सोमवार को आके, कि हम सच में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है?
अभी इसके बाद श्री राम जी ने वृद्धावस्था की निंदा की थी, काल की निंदा की थी। मेरे ख्याल से आज हम यहाँ पे रुकते हैं। इन विषयों पे आपके भी विचार सुनना चाहूंगा। आप क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं। मैं क्लियरली बताऊंगा कि बहुत प्लानिंग करने की आवश्यकता नहीं है। बस जैसे महाराष्ट्र में बाजू प्रभु देशपांडे की कहानी है, सामने इतने दुश्मन थे, उन्हें कुछ प्लानिंग की जरूरत नहीं, दो हाथों में तलवार ली, जो सामने आया उसको काटते गए। बस हमारे हाथ में भी ज्ञान की तलवार है। वो जाके हम जो भी मिलेगा उसको अज्ञान, उसका अज्ञान काटे, इलेक्शन के बारे में उसको ज्ञान बांटते रहे, जिससे कि हम सचमुच कुछ अच्छा परिणाम देख सकते हैं। यही मेरी आपसे प्रार्थना भी है, विनती भी है, आग्रह भी है। जो जो आप कर सकते हैं करें, घर में ना रुके, इस कार्य के लिए अपना समर्पण दें। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। धन्यवाद। जय श्री राम, जय गुरुदेव। हम आगे की बातें अभी करेंगे। आपको कुछ कहना है, सुनना है, बताना है, कह सकते हैं। धन्यवाद यतीन भैया। राष्ट्र के बारे में हम क्या कर सकते हैं अभी इस न्यू एरा में? थोड़े हमारे बदल गए हैं, मतलब एस्पेक्ट्स। हमें सीमा पे जाके ही लड़ना है ऐसा नहीं है। तो आपकी अपील मतलब हृदय को छू गई। और अगर हम योग वशिष्ठ के विषय में बात करें, तो युवावस्था में ही सब तरह के खतरे संभव है, ये आज समझ में आया। इसलिए संस्कारों का महत्व जो पुराने जमाने में था, वो बहुत ही आवश्यक है। मुझे तो लगता है कि स्त्री की निंदा समझने के बाद, मतलब अच्छी तरह से जो आपने समझाया, इतना फिलोसॉफिकल पॉइंट आपने इतना सिंपल लैंग्वेज में समझाया कि स्त्रियों की तरफ देखने का नजरिया बदलेगा, बदलना चाहिए। बहुत सुंदर था ये आज का भी। और मुझे भी मोबाइल पे दो क्वेश्चंस आए हैं, मैं आपको पूछूं या किसी और को पूछने के बाद? पूछ लीजिए, देख लेते, अगर उत्तर है तो दे किसी को दूंगा, नहीं तो। पूछना हो तो ठीक है। एक सवाल आया है कि मैंने सुना है कि योग वासिष्ठ पर हॉलीवुड में कई सारी फिल्म का निर्माण हुआ है, जैसे कि इंसेप्शन, इंटरस्टेलर स्टेलर, तो वो ऑस्कर विनर फिल्म्स है। तो द हमारी मैट्रिक्स भी है। कहाँ गलती हुई? हाँ, मैट्रिक्स। तो हमारी क्या और कहाँ गलती हो गई कि इस ज्ञान को आगे नहीं ले पाए हम, पॉपुलर नहीं हुआ ये? मतलब वहां पे मल्टीवर्स, टाइम ट्रेवल्स, ये ज्ञान हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ढूंढा था, ढूंढा है। लेकिन वो बाहर से आता है तो हम उसको सिर पे उठा के नाचते हैं कि कितने ग्रेट है फॉरेनर्स। तो क्या है, मतलब ऐसा क्यों है हमारे देश में? एक सवाल है। और दूसरा सवाल है कि प्रभु श्री राम जी ने तीर्थाटन करने के बाद उनको जो वैराग्य ने घेर लिया था, तो हम साधारण लोग कैसे पहचाने कि मैं भी वैराग्य में हूँ, और ये डिस्पैशन है तो उसे चैनलाइज कैसे करें, और डिप्रेशन है तो उसे डिस्पैशन में कैसे बदलें? ये दो सवाल है। पहले प्रश्न का उत्तर है कि गुलामी और हमारी शिक्षा, और उसके बाद हमारे मन पे हुए संस्कार। बॉलीवुड ने जो दिखाए हैं, बीच में कौन सी मूवी थी, रवि वासवानी की और फारूक शेख की मूवी थी, चश्मे बद्दूर। अगर आप में से किसी ने चश्मे बद्दूर मूवी देखी है, तो वो मूवी नहीं है, वो सिगरेट की एडवर्टाइजमेंट है। शुरू के सीन से लेके अंत तक सतत 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 सिगरेट ही दिखाई गई है। और अगर आप उस जमाने के सिनेमे देखेंगे, मूवीज देखेंगे, तो सच में उस समय हर किसी शॉट में हीरो रहे, हीरोइन रहे, हीरोइन का तो छोड़िए, जो भी हीरो रहा वो या विलन रहा वो, सिगरेट है, पाइप है, सब कुछ बार 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 उसी का प्रमोशन होता रहा। आजकल की मूवीज में हर सीन में शराब का प्रमोशन होता है। अगर हम इंटरनेट पे देखते हैं, जिसको हम ओटीटी प्लेटफॉर्म कहते हैं, उस पे गालियों का भी क्या है, प्रमोशन होते रहता है। गंदी गंदी गालियां बार बार सुनाई देती हैं उसमें। तो ये तो हमारे ऊपर हुए संस्कार हैं। हम यह जानते ही नहीं कि हमारा मन कितनी आसानी से ये सारी बातों को पकड़ लेता है और उन्हीं के पीछे लगा रहता है। आपने तो इसकी बात कही, ये हमने बाहर के बातें ली हैं। छोटी सी बात है, माथे पे बिंदी लगाना भी या चंदन लगाना भी हमें डाउन मार्केट लगता है। कई सारी बहनें हैं जो जीन्स और टॉप पहन लिया तो गले में मंगलसूत्र और माथे पे बिंदी लगाना उन्हें शर्म की बात लगती। सच है कि नहीं, बताओ। अच्छा। क्यों क्यों नहीं पहने? हाँ, हम अगर कभी बेंगलोर के आश्रम में जाएंगे ना, तो वहां पे जो फॉरेनर्स लेडीज आती हैं,
वो तो बड़े अभिमान से चंदन लगाती हैं, बड़े अभिमान से गले में कुछ ना कुछ रहता है उनके, और ड्रेस भी हिंदुस्तानी पहनते हैं। तो हम तो अपने संस्कृति के बारे में अभिमान जगाने का कार्य कर रहे हैं, इसीलिए ये सारा जो प्रपंच चल रहा है वो यही है कि मन में जो संस्कार है उन संस्कार को देखे कि कहाँ से आए हैं। और क्या मैं ऐसा था जब मैं पैदा हुआ, जब मेरा जन्म हुआ, तो मैं हाथ में सिगरेट, दारू की बोतल और मुंह में गालियां लेके तो नहीं आया था, ये तो कहीं से सीखा, वरना मैं तो एकदम क्लीन था। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे ऊपर ऐसे संस्कार है वो मैंने पकड़ लिए। हम में से कुछ लोग हैं कि जिनके ऊपर एकदम आध्यात्मिक संस्कार हुए, तो वो तो बिल्कुल हिलते ही नहीं है, उनको कुछ भी आजू बाजू में हो जाए किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रश्न संस्कारों का है। और ये जो है ना योग वासिष्ठ, ये वो वॉशिंग मशीन है कि जो सब अच्छे से धो डालेगा, एकदम क्लीन चकाचक करके निकाल देगा, तब पता चलेगा मैं कौन हूँ। इसका उत्तर मिल जाएगा। तो थोड़ा संयम रखे, यहाँ पे बने रहे, कुछ दिन में अपने आप इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। और आपने जो दूसरा दूसरा प्रश्न पूछा था, एक बार फिर से पूछे, वो मिस हो गया। हाँ, दूसरा प्रश्न क्या प्रभु है? श्री राम जी का, हाँ, प्रभु वैराग्य और श्री राम जी का हमने सुना कि वो तीर्थंकर, हाँ, करके आते हैं, उनके बाद उन्हें वैराग्य ने घेर लिया। तो हम साधारण लोग, जो मनस्थिति से जा रहे हैं, या स्ट्रेस है या कुछ है, तो उसको वैराग्य है कैसे पहचाने, और ये डिस्पैशन है या डिप्रेशन है? अगर डिस्पैशन है तो उसे चैनलाइज किस तरह करें, और डिप्रेशन है तो उसे डिस्पैशन में कैसे बदले? वैराग्य, आज शुरू में मैंने बताया था कि वैराग्य यह है, जीवन में उन्नति की तरफ ले जाते हैं। अब श्री राम जी के वैराग्य से तुलना मत करिए। जो सिम्टम्स उसके बताए गए थे कि वो कुछ नहीं करना चाहते, एक तरह से जड़ता आ गई थी, वो शांति से बैठे थे। हम्म। लेकिन उस वैराग्य में उन्हें किसी भी बात में कोई अट्रैक्शन नहीं था। हमारा अगर सच में डिप्रेशन है, तो वहां से बाहर निकलना कठिन होता है डिप्रेशन से। आज ही एक केस आई थी जिसके बारे में मैंने, चलो कभी बाद में बात करूंगा, कि ऐसे डिप्रेशन की बात हुई थी। हम्म। तो डिप्रेशन के पीछे कोई कारण होता है, हाँ, कुछ तो घट जाता है उसकी वजह से। सात्विक वैराग्य वह है जो विचार से आता है। तो हम अगर डिप्रेशन में हैं या डिस्पैशन में हैं, ऐसा अगर लगता है, तो देखिए कि उसके पीछे कोई कारण है क्या। हाँ, सुबह सुबह बीवी ने चाय नहीं दी तो डिप्रेशन में जा सकते हैं हम लोग, ऐसा हो सकता है। तो उस समय समझे कि हाँ, ये कारण हुआ है, वो ज्ञान होना चाहिए। अब अगर डिप्रेशन में है तो वहां से डिस्पैशन में कैसे आए? तो उसका सीधा मार्ग है योग और ज्ञान के मार्ग से। हाँ, ये योग वासिष्ठ हमें, अभी हम ज्ञान कांड में हैं, ज्ञान समझ रहे हैं, बाद में योग के बारे में भी बात करेंगे। तो इसके द्वारा हम डिस्पैशन से, डिप्रेशन से निकाल के डिस्पैशन में आ सकते हैं। वहां पे रुकना नहीं है, अपने आप हम ज्ञान के मार्ग पे चले जाते हैं। डिस्पैशन तभी आता है, वैराग्य तभी आता है जब विवेक जागृत होता है। इसलिए जो ज्ञान के चार स्तंभ हैं, कौन से? सबसे पहला है विवेक, हाँ, जिसको साधन चतुष्टय कहते हैं। विवेक है, उसके बाद वैराग्य है, उसके बाद षट संपत्ति है, और उसके बाद फिर मुमुक्षत्व है या मुमुक्ष व्यवहार है। तो विवेक आने के बाद ही वैराग्य आएगा। जब विवेक आता है तभी समझ में आता है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। मैंने शुरू में ही बताया था, जब सत्य असत्य, योग्य अयोग्य क्या है समझ में आएगा, तब इस जीवन के बारे में देखेंगे। जैसे ही पता चलेगा अरे ये सब तो झूठ है, केवल मैं ही सत्य हूँ, तो अपने आप वैराग्य आ जाता है। फिर उस वैराग्य से आगे हमारा प्रवास शुरू होता है। ठीक है? तो आई अगर, होप जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था, उनको अच्छी तरह से जवाब मिल गया है। राधा जी, आपको कुछ पूछ, मुझे तो गुरुदेव को मतलब इतना धन्यवाद देना चाहिए कि हमें ये पता चला कि ऐसा ग्रंथ है, और ये पढ़ो, सब लोग पढ़ो। तो आई वुड थैंक टू गुरुदेव हाँ, ऑल्सो। जय गुरुदेव भैया। मैं ऐसे शेयर करना चाहती हूँ एक हाँ, विषय। मेरे क्लासमेट है, इधर ही रहते हैं। उनके दो बेटे हैं, दोनों डॉक्टर्स हैं, और बहुएं भी डॉक्टर्स हैं। वो बिंदी और मंगलसूत्र डालते ही नहीं। और उसके माँ बाप और ये सास ससुर भी इतना डरते हैं कुछ कहने के लिए। ये क्या है, वो बहुत डिप्रेस रहते हैं। कहते हैं कि सुनी मांग देख देख कर मैं थक गया हूँ, और बट बोलने से डरते हैं। लेकिन वैसे देखा जाए तो बहुत संस्कारी है भैया, लोग बहुत संस्कारी है, अच्छे लोग हैं, फिर भी
ये कहाँ कहाँ चूक हो गई पता ही नहीं चलता मुझे। और एक बात बताना चाहती हूँ, एक लड़की की आज शादी हुई। वो मेरी क्लोज फ्रेंड की बेटी है। नेक्स्ट डे सत्यनारायण पूजा होती है ना भैया, उस दिन उस लड़की ने बिंदी नहीं डाली और नोबडी कमेंट इंक्लूडिंग मी। मांग कैन में सिंदूर रखा होगा, ऐसा होगा नहीं? कुछ कुछ लोग होते हैं नहीं नॉर्थ नहीं, कुछ इंडिया में, नहीं। वो होते मैंने हैं यहाँ पे मैंने सिंदूर फोटो लगाते हैं। निकाला भैया, नहीं है, नहीं। खैर छोड़, हम देखिए अपनी तरफ से थोड़ा सा हल्का सा एजुकेट कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। वही तो। हाँ, ये है तो है। वही है कि उनके ऊपर वो संस्कार नहीं हुए, इसी के ऊपर तो हमें काम करना है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ ना कि अपना जीवन का उद्देश्य समझे। हम जानवरों के जैसे यहाँ पे खाए पिए सोए सेक्स करे बस जीवन बिता दे, ऐसा नहीं है। हम कुछ करने के लिए आए हैं, अपने आप को उठाना है, बाकी लोगों को भी साथ में उठाना है, अकेले नहीं जाना है। उतना तो कार्य करें, इसलिए हमें प्रयत्न करने हैं। तो है उसको जीवन में ये रहेगा ही। और आप दुखी होने का कोई कारण नहीं, वो उनका उनकी समस्या है, उनके जीवन में क्या हो गया। हम अपने तरफ से प्रयत्न किए बस। आप दुखी होके कैसे चलेगा ना, गुरुदेव भी नहीं तो वैसे नहीं, प्रयत्न करते अगर हैं। हमने ऐसे देखा तो डायरेक्टली नहीं बोल सकते थे हम भैया, उनको खराब लगेगा। कल ही गुरुदेव का वीडियो आया था, कल ही आया था। अगर मुझे अभी भी होगा तो मैं कभी शेयर कर दूंगा उसको। कहाँ मुंबई की बात कर रहे थे, कुछ तो था, तो गुरुदेव ने पूछा इन लोगों के सर पे माथे पे बिंदी नहीं है, लगाओ, बोलने के लिए लगाओ। सीधा सीधा डायरेक्टली बोला था। कल का ही वीडियो मेरे पास अभी भी वो है, होगा मोबाइल में। मेरे एक मित्र है, वो भेजते रहते। वो कहते हैं मुंबई में लगाते नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। वही तो है हमारी फॉरवर्डनेस की जो संकल्पना है। हम प्रगत है, हम आगे बढ़ चुके हैं, इसकी जो हाँ हमारी हाँ, संकल्पना है वही गलत है। हमें लगता है कि वही हमने तो। अंग्रेजों जैसा बिहेवियर किया तो हम बढ़ गए, नहीं। आप तो गुलाम हो गए। मेरे विचारों वही से तो तो। आप गुलाम हो। स्वतंत्र आदमी तो वो है जो अपना अभिमान अपनी संस्कृति रखता है, दूसरे के फॉलो करने वाला तो गुलाम हो गया, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो और अभिमान के लिए शर्म की बात है। मेरी ब्रेन वॉश डिपार्टमेंट में जब मैं काम करती थी, हाँ, सिर्फ मेरे ये बिंदी है। और जो अदर कलीग्स है ना, इतनी छोटी एक लाइट कलर की बिंदी नाम के वास्ते करते थे। लेकिन फोटो निकाला तो वो दिखता ही नहीं। खैर छोड़िए, जाने दीजिए। यहाँ पे और कुछ प्रश्न आए हैं। डू वी नीड टू रीड, अच्छा ये पूछा है अरिष्टनेमी, अग्निमिश्र, सुरुचि, कारुण्य वगैरह शब्दों का मीनिंग पूछा है, वो छोड़ देते हैं। डू वी नीड टू रीड उत्तर रामायण ऑल्सो अलॉन्ग विथ योग वशिष्ठ एज वी आर टोल्ड टू भारद्वाज जी बाय ब्रह्मा जी फॉर एलिमिनेटिंग द सफरिंग? बेसिकली उत्तर रामायण नहीं, पूर्व रामायण की बात कर रहे हैं कि वो रामायण पूछना है, क्योंकि उत्तर रामायण इसे कहते हैं। तो मेरे विचार से तो रामायण सभी को पता है, अगर नहीं है तो थोड़ा पढ़े समझ ले, सीरियल देख ले, टीवी पे देख ले, मिल जाएगा। After hearing the sessions, what concrete steps can I take to my life to improve my thinking and situation? देखिए, ये सेशंस तो अभी कंटिन्यू रहेंगे, ये सुनते रहिए। बीच बीच में इसमें काफी सारे ऐसे इंस्ट्रक्शंस आएंगे। अगर आपको तुरंत कुछ करना है तो बस साधना आपकी करते रहिए। और जो भी आपने जीवन में उद्देश्य रखा है उसके पीछे अगर लगना है तो उसको एक तत्व अभ्यास ऐसे कहा गया है। एक ही चीज को पकड़ के उसका अभ्यास करते रहे, बार बार उसी में रहे। कम से कम 10,000 घंटे उसको अगर दे सकेंगे तो अच्छा है। बाकी वैयक्तिक कुछ है तो हम फिर उस पर चर्चा करेंगे। ये हो गया। हायर एजुकेशन है लेकिन संस्कार की कमी है, दिवाली में वासद आश्रम में भी बोला था गुरुदेव ने, सही है। व्हाट टीचिंग कैन वी गिव टू अवर चिल्ड्रन टू इनकलकेट दीज वैल्यूज? हाँ, ये बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। बच्चों के बारे में हम क्या कर सकते हैं? देखिए, बच्चों को ना हम एज पेरेंट्स संस्कार नहीं कर सकते, हम सफिशिएंट नहीं है। हमारी जीवन शैली ऐसी है कि हम अपने काम में, घर में, कई सारी बातों में बिजी रहते हैं। और दुर्भाग्य से हम अपने ही आप में, अपने मोबाइल में भी कई बार बिजी रहते हैं। हम ऐसे देखते रहते हैं, बच्चा कुछ आता है पूछता है तो हमारा ध्यान नहीं रहता। आजकल बच्चों के हाथ में भी मोबाइल दिए गए हैं तो वो भी उसमें उलझ जाते हैं। इसीलिए हमें टाई अप करना पड़ेगा, किसी के साथ संलग्न होना पड़ेगा। किसके साथ? कि जहाँ पे इस तरह के संसार संस्कार होते हैं। तो आप चाहें तो अपने बच्चों को जैसे आर्ट ऑफ लिविंग के संस्कार केंद्र हैं वहां पे भेज सकते हैं।
चिन्मय मिशन है, वहां पे भेज सकते हैं। आरएसएस की शाखाएं होती है बच्चों के लिए और लड़कियों के लिए, दोनों के लिए, स्त्री और पुरुष, वहां पे जाके ढूंढ के दे सकते हैं। मैं खुद अपनी बच्ची को काफी समय से लेकर जाता था। वहां पे मुझे अब बहुत बिजी होने के कारण समय भी काफी मेरा उसमें आने जाने में जाता था। लेकिन वहां पे छोड़ने के बाद 1 घंटा अगर बैठना है तो मैं कार में ही अपना लैपटॉप यहाँ से फुल्ली चार्ज करके ले जाता था, वहां पे काम करता था, यहाँ वहां से जो मीटिंग लेने वो भी लेता था। हमारी अगर कमिटमेंट अपने बच्चों के प्रति रही तो हम डेफिनेटली कोई ना कोई मार्ग निकाल कर लेकर आ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, उन्हें किसी ग्रुप में ही डालना पड़ेगा जहां पे उनके ऊपर अच्छे संस्कार होते हैं। अगर हम ये विचार करते हैं कि आजू बाजू के बच्चों के साथ खेलेंगे तो वहां पे अच्छे कुछ कंपनी मिल जाएगी, गलत धारणा में मत रहिए। आजकल बच्चों को नेटफ्लिक्स, amazon प्राइम और पता नहीं क्या क्या, उसमें जो जो बातें देखने को मिलती हैं, हमारे बच्चे अच्छे भी रहे तो भी उनके साथ रह के बिगड़ने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसीलिए इस बात के लिए अपने बच्चों को किसी ग्रुप में डालें, सत्संग उनका हो, यह बहुत आवश्यक है, वही एक मार्ग है। दूसरा मार्ग कुछ नहीं। आप घर में राम रक्षा सिखाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, काम में नहीं आएगा, क्योंकि दुनिया उनके ऊपर आक्रमण करती रहेगी। उन्हें ऐसे संग में रहना चाहिए कि जो अच्छे हैं, यह बहुत आवश्यक हो जाता है। इज योग वशिष्ठ सेम एज उत्तर रामायण? यस। एंड भैया, आई आस्क मीनिंग ऑफ नेम्स बिकॉज यू सेड टू थिंक अबाउट दिस इन द फर्स्ट सेशन व्हेन डिस्कसिंग अबाउट नेम सुतीक्ष्णा। हाँ, सुतीक्ष्णा के बारे में मैंने कहा था कि ये नाम है। तो थोड़ा आप विचार करिए कि अरिष्ट नेमी मतलब क्या होता है। अरिष्ट मतलब जैसे संकट होता है, तो उसको, संकट को क्या कहेंगे। नेमी मतलब मुझे पता नहीं, शायद जो उसके ऊपर निशाना पकड़ के है, संकट को दूर करना चाहता है, वो उसका मतलब हो सकता है। तो संकट क्या है, जीवन यही संकट है, ऐसा उसने विचार किया होगा। उसको स्वर्ग भी नहीं चाहिए, निकल कर ही जाना है, ऐसा विचार करके उसने क्या ध्यान करना शुरू किया, इसलिए शायद उसको अरिष्ट नेमी कहा है। कारुण्य मतलब जिसकी करुण अवस्था थी, ऐसा रहा होगा। अगस्ती का तो मैंने मतलब बताया था कि उन्होंने सारा ज्ञान का सागर पिया है करके। और कौन थे, अग्निवेश, वो मुझे पता नहीं, देखना पड़ेगा। ठीक है, मैंने इन सब के ऊपर ज्यादा विचार नहीं किया। शुरू करना था इसलिए सुतीक्ष्ण पे विचार कर चुका था। ठीक है। टिपिकली चिल्ड्रन डू नॉट लिसन टू पेरेंट्स, सो वी नीड टू एक्ट विथ संस्कार, नॉट प्रीच देम। हाँ, और ये ना तब शुरू करो जब बच्चों के सींग निकले नहीं है। एकदम बचपन में ही लेकर जाओ उनको, वो बराबर प्रेम करने लगते हैं। देखिए, मैंने आज जैसे कहा ना, हमने बाहर के संस्कार लिए हैं, संस्कारों के ऊपर ध्यान दें। और संस्कार एकदम सूक्ष्म होते हैं, क्या देखते हैं उसके वो संस्कार करते हैं। अगर आप घर में रोज सूर्य नमस्कार करेंगे तो आपके बच्चे भी कभी ना कभी सूर्य नमस्कार करने लगेंगे। आप सुदर्शन क्रिया करेंगे तो वो भी करेंगे। हम बच्चों को बोलेंगे तुम ये करो तुम वो करो, और अपन अपने हाथ में मोबाइल पकड़ के रखेंगे तो नहीं होगा। वो एकदम सूक्ष्मता से पकड़ लेते हैं। इसलिए उनको वहां पे भेजो जहाँ पे रेगुलरली संस्कार हो सकते हैं, ये बहुत आवश्यक है। और कुछ? थैंक यू सो मच भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आपकी मेहनत अभी रंग लाई है। और आप सभी का भी तहे दिल से धन्यवाद। आप अपना प्राइम टाइम देके यहाँ आते हैं, आप छोड़िए मत। हमारा जीवन यतिन भैया को पता है कि कैसे चेंज हो गया योग वासिष्ठ से, योग वासिष्ठ का ज्ञान सुन के जीवन में उतारने से। तो थैंक यू सो मच। हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे देश के लिए, हमारे परिवार के लिए, हम सबके जीवन के लिए। और गुरुदेव को भी थैंक यू। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांतिः। सकलमंगलं भवतु। जय श्री राम, जय। अभी हम मिलेंगे सोमवार को 9 तब बजे। तक जो सुना है उसके बारे में विचार करिए। यस, थैंक यू। जय गुरु।